अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी का अमल शुरू कर दिया। वैक्सीन 4 से 6 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए इंसदाद कोरोना के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा है कि आलमी वबा कोरोना वायरस का जोर तोड़ने के लिए वैक्सीन की ख़रीदारी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से रकम मख्तस करने के बाद हुकूमत ने ऑर्डर भी देना शुरू कर दिए हैं। ताहम आवाम तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में 6 से 12 माह का वक्त लग सकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन की कीमत 700 से 1200 रुपये फी डोज हो सकती है। डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि दुनिया में अब तक जो भी वैक्सीन बनाई गई वो सिर्फ कोरोना वायरस की पुरानी किस्म के खिलाफ है। कोरोना वायरस के सामने आने वाली नई किस्म पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जो कि सबसे पहले इस माह सितंबर में जनूबी बरतानिया में सामने आई। अब तक दुनिया में जो भी वैक्सीन बनाई गई है वो सिर्फ कोरोना वायरस की पुरानी किस्म को मद्देनज़र रख के तैयार की गई। इस सूरत हाल में वैक्सीन का कोरोना वायरस की नई किस्म पर क्या असर होता है, इसके बारे में ताहाल कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 400 वबा के बादल छाए हुए हैं। एक तरफ जहां माहिरीन इस मौलिक वबा की मौसर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि कोरोना वायरस की एक और किस्म भी मौजूद है। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर क्रिस वाइटी ने दावा किया है कि इंग्लैंड में तेज़ी से फैलने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म दरियाफ्त हुई है। अपने बयान में चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना था कि बरतानिया में कोरोना की नई किस्म आई है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है और इस पर हमें तेज़ी से काम करना होगा ताकि ये ज़्यादा अमवात का सबब ना बन सके। आदाद शुमार के मुताबिक ये नई किस्म जुनूब मशरिक़ में फैल रही है, जबकि एडवाइजरी ग्रुप ने भी नई किस्म की तेज़ी से फैलाव का खदशा जाहिर किया है। कोरोना वायरस के अफरीत ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। 400 इस बीमारी के खौफनाक असरात नज़र आते हैं, जबकि इसकी नई किस्म सामने आने की वजह से हालात मज़ीद अबतरी की जानिब जाते नज़र आ रहे हैं। साइंसदान इस तकदो में हैं कि किसी तरह कोरोना की नई किस्म पर पहले से तैयार करदा वैक्सीन के मौसर होने या न होने के हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें। लेकिन कोरोना की नई किस्म है कि वो दुनिया भर में तेज़ी से फैले ही चली जा रही है। कोरोना की नई किस्म सबसे पहले बरतानिया में सामने आई थी, जो ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ी से फैलने वाली है। अब नई किस्म के केसेस स्वीडन, कनाडा और स्पेन समेत 15 ममालिक तक पहुँच गए हैं। फ्रांस में नई किस्म के कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया। स्वीडन और स्पेन में नई किस्म के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी तस्दीक मुतल्लिक़ा ममालिक के हेल्थ अथॉरिटीज़ ने की है। स्पेन में बरतानिया से आने वाले 4 अफराद में नई किस्म की तस्दीक हुई है। ताहम डिप्टी हेल्थ चीफ रीजन ने कहा है कि अभी सूरत हाल अलार्मिंग नहीं है। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक में फाइजर कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया है। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, कब्रस में तिब्बी अमले और केयर होम्स के मकीनों को वैक्सीन लगाई गई। स्पेन, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी आज से वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा, जबकि फ्रांस में हुकूमत का तीसरे लॉकडाउन पर गौर जारी है। कोरोना वायरस की नई किस्म के केसेस स्वीडन, कनाडा और स्पेन समेत 15 ममालिक तक पहुंच चुके हैं। कोरोना की नई किस्म सबसे पहले बरतानिया में सामने आई थी, जो ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ी से फैलने वाली है। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में 1 हफ्ते की तौसीक़ कर दी। कोरोना की सूरत हाल देखते हुए पाबंदी की मुद्दत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। सऊदीया में फंसे अफराद को निकालने के लिए फ़्लाइट को आने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब ने 20 दिसंबर 2020 की रात को हंगामी तौर पर तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। इसके अलावा मुल्क भर का ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता दुनिया भर से मुनक़दा कर दिया गया था। ये पाबंदी गुज़िश्ता रात ख़त्म हो जानी थी, ताहम सऊदी हुकूमत ने इस पाबंदी की मुद्दत में मज़ीद 1 हफ्ते का इजाफा कर दिया है। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट पर 3 जनवरी बरोज़ इतवार तक पाबंदी रहेगी। इस फैसले से हज़ारों पाकिस्तानी भी मुतासिर होंगे, जो सऊदी अरब फ़ौरी तौर पर वापसी के मुंतज़िर थे, जबकि उम्रा पर जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी भी मुतासिर होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी का इतलाक़ दीगर ममालिक से आने वाले तारकीन और उम्रा ज़ायरीन की परवाज़ों पर भी होगा। अलबत्ता गुज़िश्ता रात सऊदी जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन ने गैर मुल्की मुसाफिरों को ले जाने के लिए यकतरफ़ा गैर मुल्की चार्टर्ड परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद PIA सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों के लिए परवाज़ें चलाएगा।
तर्जुमान PIA के मुताबिक सऊदी अरब ने कोरोना वबा के बाइस आयद सफरी पाबंदियों में नरमी की है, जिसके बाइस PIA सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। कौमी एयरलाइन सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों के लिए आज सोमवार से ऑपरेशन शुरू करेगी। इसी तरह PIA पाकिस्तान से भी सऊदी अरब परवाज़ों को कार्गो से भरेगी। सऊदी अरब के मुताबिक हालिया पाबंदी की वजह बरतानिया और यूरोप में कोरोना वायरस के पहले से ज़्यादा खतरनाक इक़साम की दरियाफ्त है। ताहम इस वक्त जो परवाज़ें मुमलिकत में मौजूद हैं उन्हें वापस जाने की इजाज़त होगी। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ परवाज़ें ही नहीं बल्कि बंदरगाहें और ज़मीनी रास्तों से लोगों को सऊदी अरब में दाखिल होने पर मज़ीद 1 हफ्ते की पाबंदी रहेगी। अलबत्ता कुछ परवाज़ों को खुसूसी हालात में उड़ान भरने और सऊदी अरब आने जाने की इजाज़त होगी। 8 दिसंबर के बाद जो लोग भी यूरोपीय ममालिक से सऊदी अरब आ रहे हैं या दीगर ऐसे ममालिक से आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, उन्हें सऊदीया पहुँचने के बाद 2 हफ्तों के लिए करंतना में रखा जाएगा। इन अफराद को खुद को आइसोलेशन में रखने के दौरान कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी होगा और हर 5वें रोज़ ये टेस्ट दोबारा करवाना होगा। इसी तरह वो अफराद जो पिछले 3 माह के दौरान किसी यूरोपीय ममालिक या कोरोना हाई रिस्क मुल्क से होकर सऊदी अरब पहुँचे हैं, चाहे उनका ट्रांजिट वीज़ा पर ही इन ममालिक में क़याम रहा हो, उन्हें भी कोरोना टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। हुकाम ने बताया कि जिन ममालिक में कोरोना वायरस की नई शक्ल सामने आई है, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें और दीगर अशिया भी मंगवाने पर ममानियत होगी। हुकाम का कहना है कि फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी की मुद्दत में इजाफा भी हो सकता है। ये सारी सूरत हाल कोरोना वायरस के फैलाव से मशरूत होगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।